और जीवन में उतारेंगे तो कहा शरीर के रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुनने वाला चाहिए, कैसा सुनने वाला होना चाहिए? अपना गुरुजी बाबा कभी कभी कहा करते थे, चातक श्रोता। कौन श्रोता? चातक एक पक्षी होती है, एक टक से वो आसमान के तरफ में देखते रहती है, कब स्वाति बूंद मिले। और वो स्वाति बूंद का विशेषता है, केला में पड़ जाए तो कपूर होता है, बांस में पड़ जाए तो बनसलोचन होता है, कहीं सांप का मुंह में चला गया तो क्या होता है? मनी होता है, कहीं सीपी में चला जाए तो क्या होता है? सीपी समझते हैं? मोती होता है उसमें। ये बूंद एक ही है, गुण देखिए कितना कितना। चातक श्रोता, अगर एक नंबर का श्रोता बनेंगे, एक नंबर का वक्ता भी बनेंगे। अपना गुरुजी बाबा जब प्रवचन करते थे, वेदानंद ठाकुर हमारे मंत्री साहब, एक नंबर का श्रोता। तो एक नंबर का श्रोता बनेंगे, एक नंबर का वक्ता भी बनेंगे। चातक श्रोता एक टक से देखेंगे, क्या बोले, फिर उनको अपने जीवन में उतारेंगे। और दूसरा नंबर में है सुख श्रोता। सुख कहते हैं सुग्गा को। सुग्गा को जो रटा दीजिए फिर आपको सुना देंगे। सुनते सुनते हम लोग सुनाने लग गए। एक दिन सुनते थे, गुरुजी बाबा प्रवचन करते थे, तो बैठ के नीचे बैठ के सुनते थे। सुनते 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 आज सुनाने लग गए। सुख श्रोता। आज उसके बाद में हंस श्रोता। हंस का विशेषता है, दूध और पानी को मिला करके छोड़ दीजिए। हंस क्या करता है? दूध को ले लेंगे, पानी को छोड़ देंगे। ठीक, श्रोता में क्षमता आ जाता है, क्या सार है, क्या आसार है। संगत ही जरि जान चर्चा राम की, दुल्ह बिना बरात कह किस काम की। 2-3 घंटा तक प्रवचन आपका, भागवत कथा करने वाले, राम कथा करने वाले। ठीक है, जो एक नंबर का श्रोता अगर बढ़िया अगर बन जाएंगे, क्या सार है, क्या आसार है, आप में क्षमता आ जाएगा। हंस श्रोता। और उसके बाद में मीन श्रोता। मीन कहते हैं मछली को। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, जीवित रहेगी वो? तरफ तरफ करके मर जाएगी। सत्संगी भाई बहन सब, जिनको सत्संग का आदत हो गया है, बहुत ऐसे सत्संगी हैं, स्तुति विनती किए बिना कुछ नहीं खाएंगे। सुबह की जो स्तुति विनती है ना, इतना प्रेम हो गया उसको स्तुति विनती से, सत्संग से, है ना। मीन श्रोता, मीन को पानी से अलग कर दीजिए, तरफ तरफ करके मर जाएगी मछली। उसी तरह सत्संगी भाई बहनों को अलग कर दीजिए सत्संग से, नहीं, एक नंबर के अगर बन जाएंगे तो फिर क्या कहा जाए। कस्तूरिया में इतनी ठंड, संत मंत के वर्तमान आचार्य जो है पूज्य हरिनंदन बाबा हैं, वो आए हुए थे। और दिसंबर महीना का सत्संग था, और दिसंबर महीना में ठंड तो लगती है, अब पानी पड़ गया था, शीतलहरी हवा बह रही थी। पंडाल दिन में देखे एकदम पूरा भरा हुआ। मैंने सोचा रात में कोई सत्संगी नहीं रह गया, लेकिन वो ठंड में भी बहुत सत्संगी पंडाल में। देखिए सत्संग प्रति कितना श्रद्धा, कितना प्रेम।
पहला अखिल भारतीय हुआ था गुरु महाराज का ज्योतिराम राय में 1910 ईस्वी में। मात्र 50 को आदमी जमा हुआ था। 32 को दीक्षित, 18 था सुनने वाला। और आजकल कितना बढ़ गया अखिल भारतीय को देखिए। आपका क्या कहते हैं, जिला अधिवेशन में देखिए कितनी भीड़ होती है। छोटा सा सत्संग में कम से कम 150 आदमी आ जाते हैं। मतलब कहने का है सत्संग पर दिल को श्रद्धा प्रेम हो जाता है, उसके बिना वह रह नहीं सकता है। गुरु महाराज कहते थे सत्संग हमारी श्वास है। आदत अगर पड़ जाए, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपम, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लयम। बाहरी पूजा पाठ नहीं करके स्तुति विनती कर लेते हैं, 1 करोड़ गुना लाभ होगा। आई इस स्तुति विनती से अति पावन गुरु मंत्र मन है मन जाप जपो। स्तुति विनती से 1 करोड़ गुना लाभ होता है। मंत्र का जाप करें, जाप में बहुत शक्ति है। जप में निष्ठापूर्वक प्रेम के साथ जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मने मन जाप जपो, उपकारी गुरु को मानस ध्यान थपो। आइए आपका जप से जिनका हम ध्यान करते हैं वही रहे और कुछ नहीं। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपम, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लयम। सरिता जल जल निदम जाई, आहोय अचल जिम जीव हरि पाई। जिसे गंगा जी का पानी जाकर समुद्र में मिल जाता है, समुद्र ही हो जाता है। हम आप भी परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश हैं। जीवात्मा अगर परमात्मा मिल जाए, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहु न लीजिए। कहाँ से शुरू करें? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग। कौन सुनाएंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो परमात्मा का ज्ञान को संत महात्मा सुनाते हैं। इसलिए सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फला चतनु, साधु समाज परियाग। ये सत्संग की विशेषता है। जीवन मुक्त ब्रह्म परम, चरित सुनहित जी ध्यान, जे हरि कथा न करें रति, तिनके ही फसान। जीवन मुक्त पुरुष भी समाधि छोड़ के आते सत्संग के वचनों को सुनने के लिए। और ऐसे संत सरल चित्त इतने सरल हो जाते हैं। हम आप देखते हैं, बैर को देखते हैं, नारियल को देखते हैं और अंगूर को देखते हैं। बैर देखिए ऊपर से कितना बढ़िया, लोग खाते हैं तो गुद्दा होता है ना, अब नीचे में क्या होता है? गुठली होता है। कितना टाइट रहता है वो, काट सकेंगे दांत से उसको? बचपन में बहुत बैर खाए, खट्टा बैर से लेकर मीठा बैर तक, सुगवा बैर तक। आजकल मेला में बिकता है बड़ा बड़ा बैर सब। ऊपर में कितना बढ़िया, हाँ नीचे से गुठली को देखिए तो। और नारियल को देखिए, नारियल कैसा है? ऊपर से इतना टाइट है, उसको फोड़ करके लोग, नीचे में कितना बढ़िया है वो नहीं। और उसके बाद में अंत में क्या होता है? अंगूर, कितना मुलायम। रामकृष्ण परमहंस महाराज कहा करते थे, संत कैसे होते हैं? उन्होंने कहा, आलू और बैगन की सब्जी को
खूब बढ़िया से सिद्ध कर दीजिए, तो कितना मुलायम का वैसे हो जाते हैं संत महात्मा लोग। सरल चित्त क्यों, जीव हित आप ही आवे। जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं। तो बच्चा जरूर भाग्यशाली है। जननी जनित भक्त जन, कै दाता कै सूर, नहित रहे बांझवल, कहाँ गंवावे नूर। वो संसार में आया तो सत्संग लेकर के आया। भाग्यशाली है कि नहीं, है न। माता बहन बच्चे को जन्म दे तो एक नंबर में भक्त को जन्म दे। सो कुल उमा धन सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहिनर उपज विनीत। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर देता है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, साधन धाम, विविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दिन्हो। इस मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसता हमको मनुष्य का शरीर मिले, हम लोग को मनुष्य का शरीर प्राप्त है। क्या हम लोग सोच रहे हैं, तो देवी देवता खुश करने में लगे हैं। एक संत हो गए तुलसी साहब, उनके पद में है, नर्तन दुर्लभ देव को, सबको कहत पुकार, सबको कहत पुकार, देव देह नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोए देव, स्वर्ग से नरकम आवे। भर में चारों खान, पुण्य कहीं ताह रिझावे। तुलसी सतमत तत गए, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को, सबको कहत पुकार। मतलब मनुष्य का शरीर जो है सुर दुर्लभ मिला है, और हम लोग वही देवी देवता के पीछे भागते हैं। और देवी देवता चाहता है हमको मनुष्य का शरीर मिले। नर्तन दुर्लभ देव को सबको कहत पुकार। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे सुर दुर्लभ को पा करके क्या करें, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को वान। 4 पहर नहीं जागी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग। जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सो लाभो हेत। जागे ना पिछले पहर, करैन गुरमत जाप, मुँह पारे सोवत रहे, ताको लागे पाप। ऐसा सुर दुर्लभ बच्चा जो है मनुष्य शरीर में आया है, तो मनुष्य शरीर का सार्थक है कि हम ईश्वर का भजन करें। अब कहता दिन, मतलब दिन में, दिन को हरि सुमिरन करो, रात में कहता जाग करके ध्यान करो। तो रात भर जग सकेंगे? दिन भर काम करते करते लोग थक जाते हैं। माता बहन सब है ना, कोई धान रोपती है, न जाने क्या क्या करती है, दिन में जो है काम करते करते थक जाती, तो रात में जप कर सकेगी? यहाँ कहते हैं दिन में जप कीजिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। रात में रात भर जग करके ध्यान कीजिए, कर सकेंगे? सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे सुर दुर्लभ मनुष्य को पा करके देह धरे कर यह पल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर का भजन करने के लिए। भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात, गोर धरी करोनी हो रहा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याई में भल है अपना, आवागमन मिट जाए, जन्म के मिटे कल्पना। पलटू अटकन कीजिए, 84 घर फेर,
अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अगर मनुष्य शरीर में आकर ईश्वर का भजन नहीं करेंगे फिर उधर 84 में जाना पड़ेगा। तो 84 में हम नहीं जाएं। गुरु महाराज कहा करते थे जो थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे उसको मनुष्य शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। ये सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है। देवता लोग तरसते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले, हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्राप्त है। तो बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दीर्घायु हो, माता पिता का सेवा करे, देश का सेवा करे। और महेंद्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब बुलाता हूँ सिद्धमा तुरंत हाजिर। और क्या कहते हैं 8-9 जो मार्च में सत्संग था, बेचारा रात भर बहुत परिश्रम किया, पानी का दिक्कत नहीं होने दिया। हम लोग चिंतित हो गए थे, लेकिन इनको जब बुलाता हूँ तब हाजिर हो जाते हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए 10 जुलाई को मासिक सत्संग है सिद्धवांक में अवसा में। और जिनको कटहल का पकौड़ी खाना है तो करमाटन जाएंगे, ठीक है। हाँ 10 हैं 10 देखते हैं क्या है। हाँ ठीक है। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। डायरेक्ट